नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नई शुरुआत करते हुए मैं करंट अफेयर्स जो समसामयिकी के प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस हिसाब से डेली कुछ मोस्ट प्रश्न जो हैं, मोस्ट जो घटनाएं हैं जो घटित हुई है राजस्थान और भारत में, उनके संबंध में आज आज से जो है वो वीडियो शुरू कर रहा हूँ। आप ये देख रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट और इतने बड़े बड़े जो लोग हैं जो यूट्यूब पर फेमस है, वो लोग जब वीडियो चढ़ा रहे हैं तो इस भीड़ के अंदर मैं ये वीडियो लेके क्यों आ रहा हूँ आपके सामने। तो इसका सीधा सा उत्तर ये है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुत कम सामग्री आपको दूंगा या अपलोड करूंगा वीडियो में, लेकिन निश्चित रहिए कि इसी में से करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको मिलेंगे। विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में जो भर्तियां हैं और जिसमें अपना जो अधीनस्थ बोर्ड है जो ये एग्ज़ाम लेता है, सेट का है, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है, उनके लिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है राजस्थान के संदर्भ में समसामयिकी के प्रश्न हैं, भारत के संदर्भ में जो प्रश्न हैं जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है वो पूछता है, वो निश्चित तौर पर आपको यहाँ से मिले। आप मुझ पर एक बार विश्वास करके देखें। तो चलिए, आज की जो 14 तारीख है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कुछ घटना है उन पे नज़र डालते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर जो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर है, उनको एनालिसिस करके मैंने ये बनाया है और अभी हर दिन मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल के ऊपर। तो लगभग 5-6 मिनट आप निकालेंगे तो आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो सही होने की पूरी संभावना हो जाएगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला जो पॉइंट है वो है राजस्थान उच्च न्यायालय में नए जजों की नियुक्ति। आपने ये देखा भी होगा, सुर्खियों में भी रहा ये मुद्दा। तो राजस्थान उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अंदर नए जजों की नियुक्ति हुई है। कितने जज हुए? 9 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 9 जो न्यायाधीश है वो नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर स्वीकृत पदों की संख्या 50 है। वर्तमान में कार्यरत जो है अभी वो 26 है। और इन 9 में से एक जज विशेष तौर पर हमें नाम, इसे 9 का नाम तो हम याद नहीं रख सकते, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन एक नाम है गणेश राम मीणा। ये आप एक ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की अधिवक्ता कोटे से नियुक्त होने वाले प्रथम न्यायाधीश है। देखिए, जब उच्च न्यायालय में कॉलेजियम प्रणाली के तहत जब न्यायाधीश का चयन किया जाता है तो 2 तरीके से न्यायाधीश बनते हैं। एक तो है वो अधिवक्ता कोटे से बनते हैं, और दूसरे जो हैं जो न्याय पालिका सर्विस है, जो सेवा है, जिसमें सेशन जज होते हैं, उनके थ्रू प्रमोशन देके उनको बनाया जाता है। तो आप ये समझिए कि गणेश राम मीणा है वो अधिवक्ता कोटे से बनने वाले अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के पहले न्यायाधीश है। इनसे पहले कोई नहीं बना था, तो ये एक नाम पूछा जा सकता है। दूसरा ये कि राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर पुष्पेंद्र सिंह है, उनकी पत्नी जो थी नुपुर भाटी, पुष्पेंद्र सिंह भाटी की पत्नी नुपुर भाटी, उनको भी यहाँ पर अधिवक्ता कोटे से ही न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये पहले ही दंपति है जो दोनों ही राजस्थान हाई कोर्ट में एक साथ में न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो 2 प्रश्न बनते हैं कि अभी नए न्यायाधीश कितने नियुक्त किए गए हैं, तो वो आप देखिए कि 9 हैं, वर्तमान में कार्यरत 26 हैं, और कुल जो स्वीकृत पद है वो 50 है। उसमें से गणेश राम मीणा जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिवक्ता कोटे से नियुक्त होने वाले प्रथम न्यायाधीश है, और पुष्पेंद्र सिंह और नुपुर भाटी ऐसी दंपति है जो दोनों ही एक साथ में राजस्थान उच्च न्यायालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा टॉपिक देखते हैं। MV गंगा विलास, ये कई दिनों से सुर्खियों में है। ये है दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज, जो भारत सरकार ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। इसके अंदर 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं, और उसके अलावा ये टोटल जो है वो 32 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा, जिसमें बांग्लादेश होते हुए यात्रा करवाई जाएगी। टोटल 51 डेज में जिसमें पैकेज है, 51 डेज में वो अपना एक जो चक्र है वो पूरा करेगा 51 दिनों के अंदर, और उसमें से अलग अलग बनाए गए स्टेशन भी है। तो आप अगर कोई यात्रा करना चाहता है इसमें, तो फिर वो टुकड़ों में भी कर सकता है और पूरा राउंड लगा के भी आ सकता है। तो 51 डेज की इसमें जो है यात्रा का शेड्यूल है, और इसकी जो कीमत बैठ रही है वो 20 से 25 लाख के बीच में है एक टिकट की, अगर कोई 51 दिन तक पूरा यात्रा करता है। तो वरना 2 लाख 2.5 लाख बीच बीच में भी होते रहेंगे। तो ये आपको MV गंगा विलास प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या है। तो दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज है और 5 स्टार होटल जैसी इसमें सुविधा है, और उसके अलावा और भी सुविधा है।
तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। आपको पता होगा ये बीकानेर में होता है, तो ये आपको याद रखना है। ये 13 तारीख से शुरू हुआ, 13/1/2023 से ये बीकानेर में उत्सव शुरू हो चुका है। तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है वो ये प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि कब शुरू हुआ था और किस जगह पे है। तो बीकानेर तो लगभग आपको ऊंट महोत्सव पता ही है, लेकिन ये 13 तारीख से शुरू हुआ है, 3 दिवसीय ये चलेगा। तो इस प्रकार से आज के जो प्रश्न थे राजस्थान के संदर्भ में, ये विशेष तरह की जो आपकी सीईटी है वो और एक थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए मैं मान के चलिए कि ये इन्हीं में से प्रश्न आपके आगे से आने वाले हैं। तो आज से हमने ये सीरीज़ शुरू की है, आगे भी हर दिन मैं इस प्रकार की सीरीज डालता रहूँगा। अगर ये प्रश्न आपको ठीक लग रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम आगे चलें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा मोटिवेशन जो है बना रहे। मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।